नाज़रीन, कहते हैं कि जब दुनिया पर गुनाहों का बोझ बढ़ जाता है तो ज़मीन अपनी करवट बदलती है, यानी कि ज़मीन उलटती है और इस दुनिया हस्ती से जो कुछ होता है वो अपने अंदर निगल लेती है। और इस तरह की कहावतें आपने ज़लज़ले से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा सुनी होंगी कि जिस इलाके में गुनाह ज़्यादा बढ़ जाते हैं वहाँ पे अल्लाह का कुदरती आफत आती है और अल्लाह उस ज़मीन को ही सफ़ाई हस्ती से मिटा देता है। ज़माने कदीम में ज़लज़ले से अजीब तरह की रवायत और कहानियाँ मंसूब थीं। जैसे हमने अपने बचपन में सुना था कि एक बहुत बड़े बैल ने ज़मीन को अपने एक सींग पर उठाया हुआ है। जब वो सींग बदलता है तो ज़लज़ला आ जाता है। यूनान की देवमालाई कहानियों में बताया गया है कि समंदर का देवता पोसेडान जब अपनी परछी ज़मीन को चुभोता है तो ज़लज़ला आ जाता है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ आपने सुन रखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ज़लज़ले आने की असल वजूहात बताएंगे और इसके साथ आपको ज़लज़ले की मुतअद्दिद इक़साम से मुतअल्लिक़ भी रोशनास कराएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ज़लज़ले से मुतल्लिक़ कदीम यूनानी फ़िलॉसफ़र का ख्याल था कि ज़मीन के अंदर गैसें भरी हुई हैं। जब गैसें बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो ज़लज़ला आ जाता है। 18वीं सदी तक न्यूटन समेत मगरबी साइंसदान इस नज़रिए के हामी थे कि ज़मीन की तहों में मौजूद आतिशगीरी मादों के फटने से ज़लज़ले आते हैं। जबकि ज़लज़ले से मुतल्लिक़ एक वजाहत ये भी है कि जब ज़ेरे ज़मीन चट्टानों के दरमियान अर्ज़ी तपशी तवानाई अचानक आज़ाद हो जाती है तो ज़मीन थरथरा उठती है और कहीं पे ज़मीन चटक जाती है। ज़मीन का इस तरह वक्तन फ़वक्तन थरथरा जाना और चटक जाना ज़लज़ला कहलाता है। ज़लज़लों से मुतालिक जदीद साइंस नज़रिया 1760 में पेश किया गया। इसका कहना था कि जब ज़ेरे ज़मीन चट्टानें हरकत करती हैं तो ज़मीन में सतह लरज़ने लगती है। नाज़रीन, लॉस एंजलिस के साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के एक माहिर जॉन वेलेट कहते हैं कि ज़मीन के अंदर मौजूद चट्टानी परतें मुसलसल हरकत में रहती हैं और जब वो अपनी जगह से खिसकती हैं तो इनके किनारों पर शदीद दबाव पड़ता है और जब ये दबाव एक ख़ास सतह पर पहुंचता है तो वो ज़लज़ले की शक्ल में ज़ाहिर होता है। ज़लज़ले के झटकों की वजह से ज़मीन की सतह पर मौजूद बेशतर चीज़ों को नुकसान होता है। जो बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं वो गिर जाती हैं, सड़कें जो हैं वो टूट जाती हैं, उनके दरमियान चटक जाती हैं और उनके दरमियान क्रैक्स पड़ जाते हैं और जो दरख्त या फिर जो बड़े बड़े खंबे लगे होते हैं वो भी गिर जाते हैं। अगर मुतासरा इलाकों में दरिया या झीलें हों तो इनकी जगह बदल सकती है। पहाड़ों में दरारें पड़ सकती हैं। अगर ज़लज़ले का मरकज़ समंदर की सतह या साहिली इलाकों के करीब हो तो समंदरी तूफान और सुनामी आ सकते हैं और बिफरी लहरें साहिली इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान का सबब बन सकती हैं। हमारी ज़मीन के बाज़ हिस्सों के नीचे चट्टानों की परतें इस नौयत की हैं कि इनमें निस्बतन ज़्यादा हरकत होती है। चुनांचे इन इलाकों में ज़लज़ले भी कसरत से आते हैं। बाज़ मुल्क और इलाके ज़लज़ले के जोन में वाक़े हैं। इनमें न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, जापान, रूस, शुमाली अमेरिका में बहरुल काबुल की साहिली इलाके, वस्ती अमेरिका, पेरू और चिली शामिल हैं। इसी तरह बहरुल काबुल के कई हिस्से भी इन इलाकों में शामिल हैं जहां ज़्यादा ज़लज़ले आने का खदशा रहता है। नाज़रीन, ज़लज़लों को अमूमी तौर पर 3 इक़साम में तकसीम किया जाता है। रेक्टर स्केल पर 4 दर्जे से कम शिद्दत के ज़लज़लों को मामूली या कमज़ोर नौयत का ज़लज़ला कहा जाता है क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान का अंदेशा नहीं होता। 4 से ज़्यादा और 6 से कम का ज़लज़ला दरमियानी शिद्दत का होता है जिससे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है, जैसे चीनी के बर्तन और प्लेटें वगैरह टूट सकती हैं। जबकि रेक्टर स्केल पर 6 से 7 शिद्दत के ज़लज़ले इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब ज़लज़ले की शिद्दत 8 के हिस्से में पहुंचती है तो वह तबाही की शक्ल इख्तियार कर लेती है। सड़कें और रेलवे लाइनें टूट फूट जाती हैं। नाज़रीन, आतिश फिशा पहाड़ियाँ या फिर चट्टानें अमूमन कोन या फिर तकोनी शक्ल की होती हैं और माहिरीन का ये कहना है कि ज़मीन की सतह में लावा उस वक्त फूटता है कि जब ज़मीन की सतह यानी कि मेंटल या फिर क्रस्ट आपस में जब मिलते हैं और कुछ हिस्सा पिघल कर प्लाज्मा जैसे गाढ़े मादे में ढल जाते हैं जिनमें अक्सर नामियाती मरकबात कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की होती हैं।
یہ لاوا جس قدر کثیف اور طاقتور ہوگا، اس سے گیسوں کا اخراج بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، جو لامحالہ اندرونی دباؤ میں اتنے ہی زیادہ اضافے کا سبب بنے گا۔ جیسے ہی اس میگما میں نیچے سے نیا مواد شامل ہوتا ہے، زمین کی سیزمک اور ٹیکٹونک حرکات میں بھی شدت آ جاتی ہے، اور اس کی سطح زمین تک پہنچتے ہی پہاڑ شدید دھمکا سے پھٹ جاتے ہیں۔ اگر لاوے کے بہنے کی رفتار بہت ہی سست ہوتی ہے اور زیادہ گاڑھا ہوتے کے ساتھ ساتھ وہ باہر بہاؤ اس کا رک جاتا ہے، اس لیے اطراف کی آبادی میں اسے شاذ و نادر ہی اموات ہوتی ہیں۔ اب جدید ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ارلی وارننگ سسٹمز اور ریموٹ سینسنگ ٹیکنیک کی بدولت سائنسدان آتش فشاں کے پھٹنے سے کافی پہلے ہی اس سے آگاہ کر دیتے ہیں، لہٰذا آبادی کو اس سے لاحق خطرات پر بہت حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ دوستوں، اگر تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو ماضی میں ان میں سے بڑے پیمانے پر اموات ہو چکی ہیں، اور دستیاب ریکارڈ کے مطابق 16ویں صدی سے اب تک دنیا میں مختلف خطوں میں آتش فشاں پھٹنے سے 2,78,880 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وسیع پیمانے پر انفراسٹرکچر، رہائشی علاقوں، زرعی زمینوں کے علاوہ پانی کی زرخیز جیسے ندی، جھیل اور دریا کی تباہی کا سبب بننے کے ساتھ زلزلے کی شدید جھٹکوں، پہاڑوں سے بھاری پتھر اور مٹی کے تودے گرنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ جبکہ آتش فشاں کے بعد اس علاقے میں کئی ماہ تک راکھ گیسوں اور دھوئیں کے بادل چھائے رہنے کے باعث سورج کی روشنی رکی رہتی ہے۔ اس علاقے کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہونے سے نہ صرف انسان بلکہ حیوانیات، چرند پرند اور ایکو سسٹم بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔